साथियों, यह सवाल यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछा जा रहा है, अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और यह सवाल बहुत ही कम समय में, अगर आप ट्रिकी जानते हैं, यह सवाल लगाने का नियम जानते हैं, इकाई अंक किस तरह निकाला जाता है इसका नियम जानते हैं, तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या दिया हो, उसमें इकाई का अंक निकालना हो, तो ये संख्याओं से मतलब नहीं होता है, हमको मात्र इस इकाई के अंक से मतलब होता है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं 0, 1, 5, 6। यह 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इकाई के स्थान पे आए तो इस पे कोई घात लगा दो, इनका मान अपरिवर्तित रहता है, वही मान रहेगा इकाई का। और इसमें 4 और 9, यह संख्या ऐसी है, अगर यहाँ 4 आ जाए या 9 आ जाए, उस पे कोई घात लगा दो, तो देखो अगर घात सम है तब तो वो संख्या 4 का 16 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, सॉरी 4 का 6 हो जाएगा। और 9 है, अगर संख्या घात जो सम लगा है तो 9 का 1 हो जाएगा। अगर विषम घात है तो वह इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, वही रहेगा। कठिनता, जो साइक्लिसिटी नियम लागू होता है 2 पे लागू होता है, 3 पे लागू होता है और 7, 8 पे साइक्लिसिटी का नियम लागू होता है। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि आप देखिए घात में आप 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही घात लगाकर इकाई का अंक हम लगा देते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या कि 2 है, हमने क्या कहा 2, 3, 7 और 8, इसमें साइक्लिसिटी का नियम लगता है, तो इस पे साइक्लिसिटी का नियम लगेगा। हमको इन अंकों से मतलब नहीं है, हमको मात्र 2 से मतलब है। तो 2 से मतलब है, तो अब देखेंगे कि जो घात है, इस घात में हम 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसका इस पे 2 पे घात लगाकर इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखिए 1 6 का 6 और 6 5 30 और 30 5 150, क्या है कि 150 है ना। 150 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक, और 4 5 20, 4 6 का 24, 4 7 28। तो ये शेषफल जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो इकाई का जब हम अंक निकालेंगे, अंक, तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमको 2 से मतलब है। तो हम 2 पे देखेंगे, इस पे 4 से भाग देने पे इसमें शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो 2 पे 2 घात हम लगा देंगे, 2 पे 2 घात तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक आपका 4 हो जाएगा। यह ट्रिकी है, अगर उस तरह आप लगाते हैं, इतने संख्या में इतना का पावर लगाते, गुणा भाग करते करते कई घंटा लग जाता है, इकाई का अंक आपको निकालने में दिक्कत होती है। तो फिलहाल ये तरीका यही है इकाई का अंक निकालने का, और इसके 3 रूल हैं। पहला 0, 1, 5, 6, इस पे कोई घात लगा दो, इकाई का अंक उतना ही रहता है। दूसरा का है 4 और 9, इस पे विषम घात है तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, जो वैल्यू रहेगा वही इकाई का अंक निकलेगा। अगर सम घात लगाते हैं तो 4 का 6 हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है। अब साइक्लिसिटी का नियम होता है 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे, यही कठिन होता है, जटिल होता है। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि इकाई के अंक में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और उसमें कोई घात लग गया, तो हम उस घात, बड़ा घात है तो घात में हम 4 से भाग देते हैं, जो शेष आता है उस इकाई के अंक पे हम लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 है और एक घात है, तो घात में हमने 4 से भाग दिया, जो शेष आया फिर इस पे 2 पे लगाकर हमने इकाई का अंक निकाल लिया। इकाई का अंक निकालने का ये 3 ही मुख्य सूत्र है, आप इसको जान जाइए पिछली वीडियो में जाकर। चलिए।